पूरी फ्लैट ये एकदम जल के राख हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये यहाँ पर ये कहते हैं लोग कि प्रशासनिक गाड़ी आधे घंटे बाद आई। ये किस तरीके से पूरा बिल्डिंग, पूरे फ्लैट, ये दिखाओ पहले, पूरा जल के राख हो गया है। चौबीस मकान बिल्कुल सुहा हो चुके हैं। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का इंतजाम था क्योंकि जिस तरीके से बहुत बेहतरीन फायर सिस्टम है बिल्डिंग में, और उसी वजह से आग बुझी है। वरना तो वो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आई थी वो ऊपर तक पहुँच ही नहीं रहा था पानी उनका। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। ये आज जिस जगह मैं हूँ ये गाज़ियाबाद का इंदिरापुरम है और ये गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी थी जो पूरी तरीके से सुबह लगभग 8:30-9 बजे आग लगकर और पूरी खाक हो गई। अब मैं दिखाऊंगा कि आग लगी कहाँ से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये 9th फ्लोर है और आग यहीं से लगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी यहाँ पर कोई रहता नहीं था। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन थी, पिछले 6-7 साल से कंस्ट्रक्शन हो रहा था इस बिल्डिंग का। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। सर, ये कैसे घटना हुई, कुछ पता है आपको? नहीं, इसका कोई अभी पता नहीं लग पाया है। 8:30 बजे आग लगी है और 943 से स्टार्ट हुआ है, डी ब्लॉक में 943, और वो आग धीरे धीरे 13 तक चली गई है और 9th फ्लोर से लेकर 13 फ्लोर तक 24 फ्लैट करीब स्वाहा हो गए। अच्छा सर, ऐसा बता रहे, जब मैं नीचे आ रहा था गार्ड साहब से बात किया तो वो बोल रहे थे कि ये जो आग लगी 9th फ्लोर से, वहाँ पर काम कंस्ट्रक्शन पिछले 2021 से हो रहा था, यानी 5 साल पहले से। 9 साल हो गया। 9 साल? हाँ, वो 9 साल से करते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, समझ नहीं आता क्या करना चाहते हैं। वो वहीं मेन उसी कमरे में लगा भी। अच्छा, उसी घर में लगा है जहाँ पे 9 साल से काम चल रहा है। और फिर फ्लैट नंबर 13 तक गया ऊपर, और उसके बाद वो नुकसान, सब जगह आग फैल गई। आग जब फैलती है तो चारों तरफ जाती है और पूरा धू के जल गया। 24 मकान बिल्कुल सुहा हो चुके हैं। ये किस तरीके से पूरा बिल्डिंग, पूरे फ्लैट, ये दिखाओ पहले, पूरा जल के राख हो गया है। अब इसका भी कारण नहीं पता कि कैसे लगी, लेकिन इन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये यहाँ पर जिस फ्लैट नंबर 9 से आग लगी, ये यहाँ का काम 2019 से शुरू चल रहा है। मैम, ये कैसे आग लगी, कुछ इसका पता चला? सर, इसका कोई पता नहीं है। ये तो कल कोई कहते हैं लकड़ का काम चल रहा था तो यहीं पे कहीं ना कहीं आग लग गई, दैट्स इट। आप कौन से फ्लोर पे रहती थी? इसी फ्लोर पे कोने में रहती हूँ। हाँ जी। और ये 4 साल से घर की रेनोवेशन चल रही थी यहाँ पे। 4 साल से रिनोवेशन में चल रही है। हाँ जी। पूरी फ्लैट ये एकदम जल के राख हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये यहाँ पर ये कहते हैं लोग कि प्रशासनिक गाड़ी आधे घंटे बाद आई। हालांकि अब यहाँ पर रहना अभी यहाँ पर इतना सफोकेशन है, पूरा धुआं निकल रहा है, पूरी बिल्डिंग में पानी भरी गई है कि ये आग पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाए। हालांकि 3-3.5 घंटे के बाद आग को तो कंट्रोल किया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ से थोड़े बहुत धुएँ लपट जो है वो निकल रही है। और एक बार ये दिखाओ, सोचो पूरी बिल्डिंग किस तरीके से टूटी है जब ये आग लगी होगी। देखो, ईंट में पूरी दरार आई है किस तरीके से। और ये देखिए, ये जो धुएं निकल रहे हैं अभी भी। अच्छा, जब ये आग लगी तो आप लोग इसी बिल्डिंग में थी? नहीं, हम लोग नीचे थे, नीचे गेट पे थे, तो आग चल रही थी तो हमने देखने लगे, तो खड़े होके देख रहे थे। ये कौन सी बिल्डिंग है? ये डी टावर है। डी टावर नहीं, फ्लोर कौन सा है? 9वीं मंजिल। अच्छा, तो ये बताया जा रहा है कि ये जो आग लगी 9वीं फ्लोर से ही लगी है? हाँ, 9वीं पे इसी लगी। बिल्डिंग से लगी है? हाँ, इसी से। इसी में रिनोवेशन का काम चल रहा था पिछले कई साल से? बहुत साल से चल रही थी काम, इतना पता नहीं है मुझे भी। क्योंकि यही 9th फ्लोर है जहाँ से ये बता रहे हैं लोग कि यहीं से आग पकड़ी है और उसके बाद 11-13 तक पहुँची है। और ये बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग का जो, ये मान के चलिए अनुमानित एक बिल्डिंग का जो रेट है इस समय वो 5 CR के लगभग था एक फ्लैट का। अब सोचिए, लगभग 12-14 फ्लैट जलकर और पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का इंतजाम था क्योंकि जिस तरीके से बहुत बेहतरीन फायर सिस्टम है बिल्डिंग में, और उसी वजह से आग बुझी है। वरना तो वो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आई थी वो ऊपर तक पहुँच ही नहीं रहा था पानी उनका। लेकिन यहाँ का जो फायर सिस्टम है बहुत बेहतरीन है, इसी वजह से ये आग बुझी है। अच्छा, आप ये कहेंगे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई वो ऊपर तक नहीं पहुंची, और सोचिए सबसे पानी नहीं पहुंच रहा था। पानी नहीं पहुंचा। हाँ, दाल ऊपर तक नहीं पहुंच रही थी, प्रेशर नहीं था जी। सोचिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि
आदमी ये विश्वास करता है कि गाड़ी आएगी जो दमकल डिपार्टमेंट की, दमकल की गाड़ी, और वो बुझाएगी आग। लेकिन अगर उसका प्रेशर इतना कम रहे कि 12-13 फ्लोर तक नहीं पहुंचा पाए पानी का प्रेशर, तो अगर ये 22, 23, 25 फ्लोर का होता तब क्या होता? फिर तो भगवान मालिक है, बिल्कुल। और ये तो फायर सिस्टम पूरी बिल्डिंग में होना चाहिए, जो यहाँ पे फायर सिस्टम है ऐसा हर बिल्डिंग में होना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। आप कब से रह रहे इस बिल्डिंग में? सबसे बड़ा रीज़न आग लगने का कारण जो है 9th फ्लोर में 943 में जो बंदा रहता है उसको समझा के आज 6 साल हो गए हैं। 4 साल से उसके घर में काम चल रहा है, वो तोड़ रहा है या कुछ भी शॉर्ट सर्किट है, क्या है, केमिकल है, क्या है उसके घर में। ईसी वालों ने, जीजीए वालों ने कई बार मीटिंग करके उसको समझाया, वो नहीं समझ पाया, गाली गलौज करता है, पुलिस बुलाता है, लोगों को धमकी देता है, और उस घर में वो रहता भी नहीं है, ना उसकी फैमिली रहती है, वो खुद किराए में बी ब्लॉक में रहता है। और जब उसको पूछा गया कि तुम ये है, उसने बोला कि अब सब लोगों को शांति हो गई है, मेरे घर में आग लगी, अब गौर गिरीन वालों तुम लोग शांत रहो। ये उसका गलत रिप्लाई है, और उसी के कारण इतने लोगों का नुकसान हुआ है। तुम तो अपना नुकसान कर ली, और इसके साथ जो और 12-13 बिल्डिंग जरी, इसका नुकसान कौन करे? हर्जाना कौन देगा? वो तो वही तो क्वेश्चन है। अब जैसे मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस आदमी के साथ में एक और भी एक्शन लेना चाहिए, ताकि वो भविष्य में कोई जगह में रहने या इसमें रहने के बाद भी ये गलत काम ना करे। और जो ईसीजी बोलते हैं, जो जीजीए वाले बोलते हैं, उनकी बात सुना करे। ये आने वाले वक्त में ऐसे लोगों से बहुत खतरा है। हमारे साथ इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, मैं थोड़ा उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं के इंचार्ज में पूरी सोसाइटी रहती है। तो सर ये बताइए पहले कि ये कैसे लगी आपको, और सूचना आपको कैसे जानकारी मिली? पहले हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट का कॉल आया कि आलोक अपनी पूरी टीम को लेके जाओ, 9th फ्लोर पे आग लगी है। तो जैसे हमने मेन गेट से देखा कि बहुत सारे धुआं उड़ रहे थे और फायर भी दिख रहा था, तो हमने पूरी टीम के साथ भाग के मेन गेट को हमने ओपन कर दिया पूरा सबके लिए, और फिर पूरी टीम को लेकर आगे 9th फ्लोर पे देखा। जब 9th फ्लोर पे हमने देखा तो पूरी गैलरी में आग लगी हुई थी। हमने फायर 100 फटाफट अपना ऑन किया। ऑन करने के बाद हमने बहुत सारे कंट्रोल किया, जो वॉल में भी आग लगी हुई थी, वुडन का काम किया हुआ था, उसको कंट्रोल करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर अंदर से आवाज़ आ रही थी कि हेल्प हेल्प हेल्प। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, मेन गेट को तोड़ा। जो लोग फंसे थे सोसाइटी में, अंदर थे रूम में, तो रूम में, तो हमने मेन गेट को तोड़ा कंधे से मार के, बहुत मजबूत थी, टूट नहीं रही थी। फिर हमने फायर सिलेंडर हमारा CO2 है उससे मारा, लॉक टूटी, फिर वो बहुत धुआं निकलने लगा। फिर वो सबको कंधे में लेके हम लोगों ने रेस्क्यू कर दिया, बाहर निकाला। फिर और आगे बढ़े तब तक कि फायर चली गई 10 फ्लोर पे। फिर मैंने अपनी आधी टीम को 10 फ्लोर पे भेजा कि आप वहाँ पे कंट्रोल कीजिए। तब तक फायर चली गई C टावर पे, बगल वाले टावर सटा हुआ है, उनके बालकनी में आग चली गई। फिर हमने मेंटेनेंस की टीम को भेजा कि आप जाइए C टावर को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आग वो बढ़ जाती है तो फिर वो बहुत मुश्किल था कंट्रोल करना। फायर डिपार्टमेंट में कॉल कर दिया गया, फायर डिपार्टमेंट भी 25 मिनट के अंदर आ गई थी। ठीक है, तो उनकी गाड़ियाँ जो था वो अपना रेस्क्यू कर रहे थे। NDRF की टीम भी आ गई थी, हम लोगों ने फिर कंट्रोल किया। फिर जब NDRF की टीम आ गई तो फिर हम लोग उनको बैक सपोर्ट में लग गए, उनको साधन मुहैया कराने में लग गए। बाकी सब कंट्रोल है, किसी जान माल को हानि नहीं हुई। सबसे बड़ी जो समस्या आज के समय में देखने को मिलती है वो प्रशासन की फायर ब्रिगेड की गाड़ी को, अगर वो समय के रहते आ जाए तो इतनी बड़ी समस्या को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद यही करते हैं कि सोसाइटी का जो नुकसान हुआ है, जो हो पाए, जो इसके दोषी हों उन पर उचित कार्रवाई हो, और जो इन लोगों का नुकसान हुआ हो, अगर कुछ बनता हो प्रशासन की तरफ से तो इनको मुआवजा देकर उसको ठीक किया जाए।